Dear students, Assalamu alaikum. My name is Hafiz Faidan Ahmed Shah. I am from class 9th Iqbal, Government Chodai IPS Memorial High School. आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th केमिस्ट्री का आखिरी टॉपिक. उसके बाद सालाना इम्तिहान होंगे. इसके लिए हमें ये टॉपिक तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स. पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन. ऑल्थो नॉन मेटल्स आर फ्यूअर देन मेटल्स, कहता है कि नॉन मेटल्स बेशक मेटल से कम है, लेकिन येट दे आर हाईली सिग्निफिकेंट. उनके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत अहमियत है उनकी. दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने मेटल्स होते हैं इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए. इन फैक्ट दर हकीकत लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, जिंदगी कभी भी मुमकिन ना होती विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल ऑन अर्थ, नॉन मेटल्स के अर्थ की मौजूदगी पर. सबसे पहले वो पॉइंट बताते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर. ये आपको पता तो है कुछ एलिमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, ओशन में पाए जाते हैं. उन सब में सबसे पहले जो ऑक्सीजन है ना, अर्थ क्रस्ट में हाईएस्ट 47% उसकी परसेंटेज है. 47% ऑक्सीजन की है, उससे आगे कोई भी नहीं है इन द अर्थ क्रस्ट. ऑक्सीजन ओशन में कितनी है? 86%, क्योंकि पानी होता है H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है. ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा होती है ज़मीन में, इसलिए पानी में भी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी. ओशन में अगर हम एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन देख लें, नाइट्रोजन 78% होती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ओनली 21% होती है. नाइट्रोजन क्यों ज़्यादा होती है? हम माचिस की तीली जलाते हैं, सिर्फ माचिस की तीली को आग लगती है. अगर वो नाइट्रोजन ना होती तो एक ही तीली से ना सब कुछ जल जाता, राख राख हो जाता. अगला कहता है मेंटेनेंस ऑफ बैंड्स ऑफ नॉन मेटल्स. टू मेंटेन द बैंड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिफरेंट साइकिल, यानी नॉन मेटल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे साइकिल हैं, जैसा कि वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एटसेट्रा. वाटर साइकिल क्या होता है? पानी जमीन पे होता है, हीट मिलती है, भाप मिलती है, भाप बन के ऊपर चला जाता है, ऊपर जाके बादल बारिश बन जाते हैं, फिर दोबारा नीचे आ जाता है. ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल भी होता है. अगला कहता है इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी. ये थर्ड पॉइंट है. नॉन मेटल्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 28 एलिमेंट्स. जो इंसान की एक बॉडी है ना, वो 28 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है. उसमें से इंसान का जो 96% मैस है ना, वजन, वो सिर्फ 4 एलिमेंट से बना हुआ है. कौन कौन से है? और ये भी ह्यूमन बॉडी है ना, सेलुलोज से बनी हुई है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 एलिमेंट जिन्होंने 96% का मैस घेरा हुआ है. चौथा पॉइंट इसेंशियल फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑल्सो नॉन मेटल्स एज विदाउट. जी अब चौथा पॉइंट है इसेंशियल फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑल्सो नॉन मेटल्स. जो जिंदगी है ना, मबनी नॉन मेटल्स पे है. एज विदाउट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑक्सीजन होती है हम इनहेल करते हैं, वो होती है ऑक्सीजन, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं ना, वो बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, इनके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ना हो तो बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता. इन फैक्ट दर हकीकत दीज गैसेज आर इसेंशियल फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. वही बात कह रहा है, अगर ये गैस ना होती तो हम जिंदा भी ना होते, और यही गैस की वजह से ही हम जिंदा हैं. पांचवा पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ लाइफ और ईटेबल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स. हर जो हम खा सकते हैं चीज़, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, अनलाइक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वाटर है, मिल्क है, और दही भले, चने चावल, चने चाट, ये तो जैसी गोलगप्पे चीज़ें हैं, ये सारी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई हैं. अगर ये भी ना होती, जैसे ये भी सारी नॉन मेटल्स ही है, क्योंकि केमिकल से मिलकर बनी हुई हैं. मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है. क्योंकि अगर हम कुछ भी ना खाए तो हम जिंदा ही नहीं रह सकेंगे. हमारे कुछ 2-3 दिन तक हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, हम मर जाएंगे. ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स से बनी हुई होती है. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये है तीनों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं. प्ले वाइटल रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. और यही तीन एक मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, एक जिंदगी की जिंदा होने की एक बहुत ज़्यादा मुफीद है, यानी इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं. सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ड्यू टू नॉन मेटल्स वी आर सर्वाइव, वी कैन सर्वाइव. विदाउट नॉन मेटल्स वी कांट सर्वाइव. The essential compound for the survival of life of both animal and plants is water.
अब ये इंसान की बजाय वाटर और पौधों का भी कह रहा है, प्लांट और एनिमल्स का भी कह रहा है। कहता है इंसान की बजाय सिर्फ इंसान के ये चीज़ें मुफीद नहीं है, जानवर और पौधों के लिए भी है, क्योंकि जानवर भी तो जानदार होते हैं, पौधे भी तो जानदार होते हैं, उनमें भी जान होती है, हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते, उनकी भी अपनी बोली होती है, और ये सब पानी से होता है। अच्छा, विच इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, ये पानी है, नॉन मेटल है, H2O हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। वाटर इज नॉट ओनली द मेजर पार्ट बाय मैस, वाटर उनका एक हिस्सा नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है। विच ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज, एनिमल्स जानवर और पौधों की जो जिस्म है उनका एक पार्ट नहीं है कोई वाटर, लेकिन उन्हें चाहिए होता है, बट इट इज आल्सो इसेंशियल मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लेकिन ये उनकी जिंदगी के लिए बहुत अहम हिस्सा है। वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज, वही बात कह रहा है, हम कुछ दिनों के लिए वाटर अगर हम ना पिए, पानी ना पिए, एक दिन 2 दिन, हद से ज्यादा 3 दिन पानी ना पिए फिर भी जिंदा रह सकेंगे, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इट शॉर्टेज मे कॉज दैट, इतने लंबे अरसे के लिए नहीं, अगर हम तकरीबन हद से ज्यादा 4 दिन के बाद अगर हम पानी ना पिए हम मर जाएंगे, डेथ। सेफ्टी ऑफ लाइफ, 7th पॉइंट, नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, ये बहुत ही अहम है, विच इज 78% इन एटमोस्फेयर इज नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नाइट्रोजन कह रहा है एटमोस्फेयर में 78% है, क्यों है वो बात बता चुका हूँ। अगर हम आग जलाएंगे वो जलेगी तीली पे ड्यू टू नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन ना होता हम एक आग जलाते और सारा कुछ आग ही आग होती सारी जगह। इट कंट्रोल द फायर एंड कंबशन प्रोसेस, ये फायर और जलने के प्रोसेस को रोकती है, यानी उनको उतनी हद तक बरकरार रखती है जितने वो नुकसान देना हो। अदरवाइज ऑल थिंग अराउंड अस कुड बर्न विद अ सिंगल फ्लेम, अगर ये ना होती तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज सिर्फ एक सिंगल फ्लेम से राख हो जाती। कम्युनिकेशन इन लाइफ, 8वां पॉइंट, नॉन मेटल्स आर प्लेइंग एसेंशियल रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लाइफ। नॉन मेटल्स हैं एक बहुत अहम किरदार अदा करती हैं एक दूसरे से बातचीत करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, क्योंकि पेट्रोल है नॉन मेटल है, उसके डीजल है नॉन मेटल है, अगर कार में पेट्रोल ना हो वो चलेगी नहीं, एक जगह खड़ी रहेगी। पानी भी तो नॉन मेटल है, अगर पानी से चलने वाली कार आ भी गई, अगर नॉन मेटल हो ही ना, पानी भी ना हो, फिर भी खड़ी रहेगी, कोई फायदा ही नहीं है। ऑल फॉसिल फ्यूल्स विच आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, कोल, ऑयल, पेट्रोल, गैस वगैरह, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे हम एनर्जी पैदा करते हैं। गैस आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, वो भी नॉन मेटल्स ही हैं। इवन द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि कंबशन चलने के फॉसिल फ्यूल्स के अमल के लिए जो जरूरी होती है, ऑक्सीजन इज आल्सो अ नॉन मेटल, वो भी एक नॉन मेटल होती है, क्योंकि अगर ये ना जले तो एनर्जी पैदा नहीं होगी। क्लोथिंग, नॉन मेटल प्रोटेक्ट अस इन अ वे, नॉन मेटल्स हमें प्रोटेक्ट भी करती है, कैसे, कपड़ों से। कपड़े सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन होती है। अच्छा, नेचुरल फाइबर और पोलाइमर, ये भी हमारे कपड़ों में होती हैं और हमें ये जलने से बचाती हैं। 10th, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, इन एडिशन टू दीज, सबको मिला के सारों को जमा कर दें, अदर आइटम्स यूज्ड इन डेली लाइफ एज वुडन और प्लास्टिक फर्नीचर, जो कि दूसरी चीज़ें जैसे लकड़ी है और लोहा भी होता है, प्लास्टिक फर्नीचर जैसे चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, और ये स्केल भी मैंने हाथ में उठाया हुआ है, देख लें। एंड बैग्स, और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, प्लास्टिक पाइप्स एंड वेटेंसाइल्स आर मेड अप ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, क्योंकि प्लास्टिक है नॉन मेटल है, प्लास्टिक में या लकड़ी में मेटल इस्तेमाल ही नहीं होता, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये ब्रेक हो जाएगी, नॉन मेटल करें तो इतनी हल्की अगर हो नहीं सकती, टेढ़ी हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो टूटेगी नहीं। इवन ऑल द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, वो हम जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फसलों पे छिड़कते हैं ताकि वो जो जर्म्स होते हैं ना कीड़े वो मर जाए। जर्मिसाइड क्या होते हैं, हाथों पे जर्म्स होते हैं, हम वो लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, सोप से हाथ धोते हैं, वो जर्मिसाइड होता है। और फंजीसाइड, फंजाई को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, और इसमें बहुत हद तक नॉन मेटल, बल्कि 100% नॉन मेटल ही होता है सब कुछ। अगर नॉन मेटल लाओ तो देख लें एग्जिस्टेंस, इतना सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, अगर इसके बाद भी आपको शक है कि नॉन मेटल्स के इतने ज़्यादा फायदे नहीं है तो आपको एक बार फिर रीडिंग कर लेनी चाहिए। थैंक यू।